हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन जैसे आपका एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसी टाइप से क्लेजन कंडेंसेशन भी होता है। जैसे सिमिलर होता है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर क्या लिया जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O O R। अब R यहाँ पे CH3 आ सकता है, CH2CH3 हो सकता है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ईस्टर होगा। क्या होगा? एक ईस्टर ग्रुप होगा। जब एस्टर ग्रुप होगा यहाँ पे, क्लियर है। जबकि हम कि उसमें क्या लेते थे एल्डोल कंडेंसेशन में, वहाँ पे कीटोन या एल्डिहाइड होता था जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन तो इसमें भी होगा, अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। बट ग्रुप क्या होगा? ईस्टर ग्रुप होगा। और वहाँ पर बेस क्या लेते थे हम? OH माइनस। बट यहाँ पे क्या लेंगे हम? जो ये यहाँ पे R ग्रुप होता है उसी का क्या लेंगे? आयन लेंगे। जैसे OR माइनस, OR माइनस। अब R ये CH3 हो सकता है तो CH3O माइनस हो गया। अगर ET है तो ETO माइनस हो गया। यानी कि जो यहाँ पे इस साइड में लिखा होगा वही क्या लेंगे, इसमें बेस लेंगे, ठीक है। और उसी का क्या रहेंगे? एसिड। जैसे ROH R। अब यहाँ पे CH3OH हो सकता है या ETOH हो सकता है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल लूंगा तो थोड़ा क्लियर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ये क्यों नहीं लेते? OH माइनस भी एक बेस है बट ये नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OR, अगर मैंने बेस ले लिया तो यहाँ पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये कम बैक, यहाँ पे माइनस डाला जाए तो क्या बनेगा? CH3 CO माइनस OR और OH। तो ये कम बैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, RO माइनस। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस। तो हम क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होगा, ये नहीं लेंगे। अगर मैंने हम क्या करें, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O OR, तो मैंने क्या बोला था, इसका बेस यानी RO माइनस Na प्लस, और इसी का क्या? एसिड, एल्कोहल ले लिया हमने। तो अब क्या होगा? अब सपोज यहाँ पे अटैक हुआ, सबसे पहले तो यहीं पे अटैक होना चाहिए। तो क्या होगा? यहाँ पे अटैक होगा तो CH3, तो ये रिएक्शन किस में होती है? इक्विलिब्रियम होती है। CH3 CO माइनस OR OR। क्लियर है? तो ये कम बैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड OR। तो ये क्या रिएक्शन हुई? एक्चुअल में यहाँ पर अटैक तो हुआ, दिख रहा है अटैक हुआ, लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड COR जो हमने लिया था वही बन गया। तो ये कोई रिएक्शन नहीं है। तो अब एक्चुअल में क्या होता है, अब यहाँ से हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? CH2H C डबल बॉन्ड O CH3 ले ली मैंने, R को क्या मान लिया यहाँ पे? CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे? CH3O माइनस और CH3OH, ठीक है। ये क्या करेगा? यहाँ पे इस प्रोटॉन को लेगा। अब यहाँ पे तो अटैक नहीं करेंगे हम क्योंकि हमने देख लिया क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बना? ये कम बैक करेगा और ये इधर ये चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस OCH3। ये क्या हो गया? इनोलेट। क्लियर है? सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में जैसे हम वहाँ पे लेते थे दूसरा मॉलिक्यूल इसी का, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस ये आपका इनोलेट O माइनस OCH3। क्लियर है? तो यहाँ से ये कम बैक करेगा और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। क्लियर है? देखते हैं। CH3 CO माइनस OCH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर? ये कम बैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे और ये यहाँ पे अटैक कर दे। जब ये कम बैक करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे क्या है? ये एस्टर ग्रुप है। क्या है? एस्टर ग्रुप है। और ये क्या है? कीटो ग्रुप है। क्लियर? तो इसका क्या बोला जाएगा? अब देखो कौन सी पोजीशन पर है। इसके यहाँ पर क्या बोला जाता है? इसको अल्फा, और इससे नेक्स्ट कार्बन को क्या बोला जाता है? बीटा, फिर ऐसे गामा। अब ये कीटो ग्रुप किस पर है? बीटा पर, तो इसे बोलेंगे बीटा
कीटो एस्टर, क्या बोलेंगे, बीटा कीटो, और ये कौन सा ग्रुप है, ईस्टर। तो इसमें क्या बनते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन में बीटा कीटो एस्टर ग्रुप बनता है, बीटा कीटो एस्टर। क्लियर है, ये क्या हो गया, इसकी फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ये इसका मैकेनिज्म है। अब हमने OH माइनस क्यों नहीं लिया वो समझ आ गया, क्योंकि वो क्या कर देता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है। अब ये इस पे यहाँ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट ही बनता है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रोटॉन को लेंगे, इनोलेट बनेगा, उसके बाद जो इनोलेट बनेगा वो दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। क्लियर है, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या बना, CH2, तो हमने दो मॉलिक्यूल इसके सेम इस प्रकार लिख लो, C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CH2, एक इधर H, C डबल बॉन्ड OCH3, और इसको बाहर निकाल दो, डायरेक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCH2। क्लियर है, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OET। क्लियर है, नेक्स्ट अब क्या डालेंगे, यहाँ पे कौन सा बेस डालेंगे, इसका बेस डालेंगे, यानी ETO माइनस Na प्लस और ETOH। क्लियर है, उसी का एल्कोहल, जब जस्ट यहाँ पे क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन कौन सा लेगा, यहाँ से लेगा, ठीक है, ये पे H में एक लिख देता हूँ H, तो इस प्रोटॉन को इसने ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो इस पे इनोलेट कैसे बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CO माइनस OET। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैंने यहीं पे लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप को, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OET, यहाँ से कम बैक करेगा और ये यहाँ पर अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CO माइनस OET। यहाँ पर गया जो कंपाउंड ने अटैक किया तो वो CH3 C डबल बॉन्ड OET, ये यहाँ से कम बैक करेगा और ये यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड OET। अभी भी प्रोडक्ट क्या है, देखो ये अल्फा और ये बीटा, बीटा कीटो और ये क्या ग्रुप है, ईस्टर। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, बीटा कीटो एस्टर। अब यहाँ पे जो भी लगा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने इस रिएक्शन में ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OPH। ठीक है, अब ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे बेस क्या होगा, PHO माइनस Na प्लस, ये ग्रुप होगा। ठीक है, इसी पे क्या लगेगा, माइनस PHO माइनस Na प्लस, और सॉल्वेंट कैसा होगा, PHOH। क्लियर है, अब यहाँ से क्या होगा, फिर वही इस प्रोटॉन को लेगा, इनोलेट बनाएगा और ये कम बैक करेगा, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल O माइनस OPH। अब ये दूसरे ग्रुप पर अटैक करेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OPH, कम बैक करो, इस पर अटैक करो और यहाँ पे जाएगा, तो CH3 CH2 CO माइनस OPH, इसको यहाँ लिख दिया, CH3, क्योंकि यहाँ से इसका इसने कार्बन ने यहाँ से जॉइंट किया है, तो ये यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड OPH, ये कम बैक करेगा और फाइनल यहाँ पे आ जाएंगे हम, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड OPH, तो अल्फा बीटा, तो ये भी कैसे होगा, बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, हमें क्या करना था, यहाँ से H और दूसरे कंपाउंड को कैसे लिखना था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OPH, तो ये हाइड्रोजन और ये OPH निकल जाएगा। ये ग्रुप देखो यहाँ पर आ गया,
ये इससे अटैच्ड होगा कार्बन, ये कार्बन इससे अटैच्ड होगा तो CH3 नीचे आ गया, ये डायरेक्ट इससे अटैच्ड है और ये ग्रुप यहाँ पे सेल्फ अटैच्ड रहेगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जैसे ये कर सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर हमें PH CH2 C डबल बॉन्ड ओ OET हो गया, इसका प्रोडक्ट हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो बेस क्या होगा इसमें, ETO माइनस और Na प्लस और ETOH। ठीक है, तो यही रहेगा सिंपल, इसको ऐसे लिख दो PH CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर कौन सा कार्बन आएगा ये, क्योंकि इससे हम प्रोटॉन लेंगे इनोलेट बनाएंगे, CH हो गया और इससे क्या लगा हुआ PH, और इससे आगे क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O ET, तो इसके लिए ये डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप से ये कौन सी रिएक्शन होती है, क्लेजन कंडेंसेशन। क्लियर है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।